हमारा जो पिछला वीडियो था मैंने उसमें आपको एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच के बारे में बताया था, जिसमें हमने वस्कुलर सिस्टम के बारे में, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीशन सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। आज हम जो है कॉकरोचेस के नर्वस सिस्टम के बारे में और उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। The nervous system of cockroach consists of a series of fused segmentally arranged ganglia joined by pair longitudinal connectives on the ventral side। जो नर्वस सिस्टम होता है कॉकरोचेस का, उसमें सेगमेंटली जो गैंग्लियाज होते हैं। देखिए, सबसे पहले जो नर्वस गैंग्लियाज वर्ड कहीं भी आता है वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। तो जो गैंग्लियाज होते हैं वो सेगमेंटेड फॉर्म में होते हैं और अरेंज्ड होते हैं, और ये पेयर्ड वे में लंबाई में एक दूसरे के साथ में वेंट्रल साइड पे जॉइंट रहते हैं। 3 गैंग्लिया लाई इन द थोरैक्स एंड 6 इन द एब्डोमेन। जिसमें से जो 3 गैंग्लियाज होते हैं वो थोरैक्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो बाकी के 6 होते हैं वो एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं। द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। जो कॉकरोचेस का नर्वस सिस्टम है वो पूरी उनकी बॉडी में फैला हुआ होता है। The head holds a bit of nervous system while the rest is situated along the ventral part of its body। जो उनका हेड होता है वो नर्वस सिस्टम को होल्ड करके रखता है, जबकि जो उसका रेस्ट पार्ट होता है, वेंट्रल साइड, बेली साइड पार्ट होता है, वहाँ पे उसका बाकी का जो नर्वस सिस्टम होता है वो फैला होता है। सो नाउ you understand that if the head of the cockroach is cut off, it will still live for as long as 1 week। इसीलिए अगर कॉकरोचेस का अगर हेड जो है कट जाता है तो जो कॉकरोचेस हैं वो बहुत 1 वीक तक ज़िंदा रह सकते हैं, क्योंकि उनमें जो लिटिल बिट जो उनका नर्वस सिस्टम होता है वो सिर्फ हेड पे होता है, बाकी सिस्टम उनका वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है। In the head region, the brain is represented by supraesophageal ganglion, which supplies nerves to antennae and compound eyes। जो इनका हेड रीजन होता है वहाँ पे ब्रेन प्रेजेंट होता है, जो रिप्रेजेंट होता है वो सुप्राईसोफेगल गैंग्लियंस होते हैं, उनके प्रेजेंट होता है, जो कि एंटीने और कंपाउंड आइज में जहाँ पे उनकी नर्व जो होती है वो स्प्रेड होती हैं, फैली होती हैं। जो एंटीना और कंपाउंड आइज जिस रीजन में प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पे ये जो नर्व्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। इन कॉकरोच द सेंस ऑर्गन आर एंटीने, आइज, मैक्सिलरी पल्प्स, लेब्रियल पल्प्स, एनल सर्सी एक्सेट्रा। जो कॉकरोचेस होते हैं उनमें जो सेल्स ऑर्गन्स और एंटीने होते हैं, आइज़ होती हैं, मैक्सिलरी पल्प्स होते हैं, लेबियल पल्प्स होते हैं, एनल सर्सी होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। द कंपाउंड आइज आर सिचुएटेड एट द डॉर्सल सरफेस ऑफ द हेड। जो उनकी कंपाउंड आइज होती हैं वो उनके डॉर्सल हेड के जो डॉर्सल सरफेस होता है वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। मैंने आपको बताया था डॉर्सल मतलब ऊपर का सरफेस और वेंट्रल मतलब नीचे का सरफेस। ईच आई कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2000 हेक्सागोनल ओमैटिडा। जो आइज़ होती हैं उनमें 2000 हेक्सागोनल ओमैटिडा प्रेजेंट होते हैं, जिसका काम क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ द सेवरल ओमेटिडा अ कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उस ओमेटिडा की वजह से ही जो जैसे हमारी आंखों में रेटिना प्रेजेंट होता है ना, तो कॉकरोचेस में ओमेटिडा होता है जो कि डिफरेंट टाइप की इमेजेस जो होती है ऑब्जेक्ट्स की उनको रिसीव करने का काम करता है। ओके, दिस काइंड ऑफ विजन इज नोन एज द मोजाइक विजन विद मोर सेंसिटिविटी बट लेस रेजोल्यूशन। तो ये जो इनका जो विज़न होता है उसमें जो सेंसिटिविटी यानी कि सेंस ऑर्गन्स इनमें ज़्यादा एक्टिव होते हैं बजाय रेजोल्यूशन। मतलब क्लियर नहीं दिखता है कॉकरोचेस को, पर वो सेंस ऑर्गन्स के थ्रू पता लगा लेते हैं कि सामने किस तरीके की इमेज फॉर्म हो रही है। बीइंग कॉमन ड्यूरिंग नाइट हैंस आर कॉल्ड द नॉक्टर्नल विजन। ये क्योंकि सेंसिटिविटी के बेस के ऊपर बेस है, इसमें रेजोल्यूशन जो होता है, क्लियरिटी जो होती है वो ज़्यादा नहीं होती है, तो ये जो है रात में भी देख सकते हैं, इसलिए इनको नॉक्टर्नल विजन भी कहा जाता है। तो कॉकरोचेस कैन सी इन द नाइट ऑल्सो।
because of their sensitivity. Okay. Cockroaches are dioecious and both sexes have well developed reproductive organ. अभी तक हमने जो है नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था, अब हम कॉकरोचेस के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं. Cockroaches are dioecious and both sexes have well developed reproductive organ. जो कॉकरोचेस होते हैं वो हर्मोफ्रोडाइट यानी कि दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं और इनके वेल डेवलप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं. Male reproductive system consists of a pair of testes, one lying on each lateral side in the 4th to 6th abdominal segment. जो इनका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होती है जो कि लेटरल साइड में 4th से लेके 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होती है. From each testis arises a thin vas deferens which opens into ejaculatory duct through the seminal vesicle. जो टेस्टिस के थ्रू जो है थिन वेस डेफरेंस निकलते हैं जो कि एक इजैकुलरी डक्ट में जाके ओपन होते हैं थ्रू द सेमिनल वेसिकल. द इजैकुलरी डक्ट ओपन्स इनटू द मेल गोनोपोर सिचुएटेड वेंट्रल टू द एनस. जो इजैकुलरी डक्ट होता है वो मेल गोनोपोर में ओपन होता है जो कि एनस की वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है. अ कैरेक्टरिस्टिक मशरूम शेप्ड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द 6th to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट विच फंक्शन एज एन एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. इनके 6 से लेके 7th एब्डोमेन के जो सेगमेंट है उसमें एक मशरूम शेप का जो है ग्लैंड प्रेजेंट होता है. ये ग्लैंड का फंक्शन क्या है कि ये एक एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है. एसेसरी मतलब हेल्पिंग. जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो हेल्पिंग ऑर्गन्स होते हैं उनको हम एसेसरी ऑर्गन्स कहते हैं. ठीक है. द एक्सटर्नल जेनिटिलिया आर रिप्रेजेंटेड बाय मेल गोनाडोफाइसिस और फेलेनोमोर. जो इनका एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है वो उसमें मेल गोनोफाइसिस और फेलेनोमोर that is cutaneous asymmetrical structure surrounding the male gonosphere. ये structures type के present होते हैं. The sperms are stored in the seminal vesicle and are glued together in the form of a bundles called spermatophores which are discharged during copulation. जो cockroaches होते हैं उनमें जो है ये जो स्पर्म्स होते हैं वो सेमिनल वेसिकल में एक दूसरे से चिपक के चिपक के रहते हैं बंडल के फॉर्म में और इनको हम स्पर्मेटोफोर्स कहते हैं. ये टाइम टू टाइम डिस्चार्ज होते रहते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन. द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज ओवरीज. जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उनमें 2 लार्ज ओवरीज प्रेजेंट होती हैं lying laterally in the 2nd and 6th abdominal segment. ये भी लेटरल जो है प्रेजेंट होते हैं और ये 2nd से लेकर 6 एब्डोमिनल सेगमेंट्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं. वहाँ पे 4 से 6 में मेल में था और यहाँ पे 2nd से 6 में एब्डोमिनल सेगमेंट में. ईच ओवरी इज फॉर्म्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स और ओवरियोल्स. जो एक ओवरी होती है वो उसमें 8 ओवरियन ट्यूब्यूल्स और ओवरियोल्स प्रेजेंट होते हैं विच कंटेनिंग अ चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा. जो कि एक चेन होती है ओवम्स की उनको कंटेन करते हैं. ओविडक्ट्स ऑफ ईच ओवरी यूनाइट इनटू अ सिंगल मीडियम ओविडक्ट विच ओपन्स इनटू द जेनाइटल चैम्बर. जो ओविडक्ट्स होते हैं ओवरीज में वो एक सिंगल मीडियन लाइन के थ्रू जो है जिसको ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स. इनमें वेजाइना लिखा है वैसे ओविडक्ट का मतलब होता है फैलोपियन ट्यूब. तो एक सिंगल मीडियन लाइंस होती हैं जो कि जेनाइटल चैम्बर में जाके ओपन होती हैं. जो ओवरी होती है उसमें 8 ओवरियन ट्यूब्यूल्स होते हैं और ओवरियोल्स कहते हैं इनको. ये जो है इनमें जो है चेन जो ओवम्स डेवलप हो रहे होते हैं उनकी चेन प्रेजेंट रहती है यानी कि इमेच्योर ओवम्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं. ओविडक्ट्स के जो होते हैं ओवरी के वो एक सिंगल
मीडियन ओविडक्ट्स के थ्रू कंबाइन होते हैं। सिंगल ओविडक्ट को यहाँ पे इन्होंने वेजाइना बोला है। कंबाइन होते हैं जहाँ से जो कि जेनाइटल चैम्बर में जाके ओपन होता है। अ पेयर ऑफ स्पर्मेथीशिया इज प्रेजेंट इन द सिक्स सेगमेंट विच ओपन्स इनटू द जेनाइटल चैम्बर। जो स्पर्मेथीशिया के जो पेयर होते हैं वो सिक्स सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं, जो कि जाके जेनाइटल चैम्बर में जाके ओपन होते हैं। स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू स्पर्मेटोफोर्स, दे फर्टिलाइज्ड एग and are encased in the capsule called the oocyte। जो इनके स्पर्म्स होते हैं वो स्पर्मेटोफोर्स के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं और एग्स जो होते हैं उनको फर्टिलाइज़ करते हैं। फर्टिलाइज़ करने के बाद जो है एक कैप्सूल फॉर्म का बना लेते हैं। उस कैप्सूल फॉर्म को चारों तरफ उनके उसको ऊथीसी कहते हैं, ऊथेशिया कहते हैं। ऊथेशिया इज़ अ डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल। जो ऊथेशिया होता है उसका कलर क्या होता है, ये डार्क रेडिश कलर का या ब्लैकिश ब्राउन कलर का कैप्सूल होता है। अबाउट 3 to 8 मिलीमीटर लॉन्ग, ये 3 से 8 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। दे आर ड्रॉप्ड और glued to a suitable surface, usually in a crack or cervix of the high relative humidity near a food source। ये जो होते हैं एक दूसरे साथ चिपके रहते हैं एक सूटेबल सरफेस पे, और हाई रिलेटिव जहाँ पे या फिर जहाँ पे हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है फूड सोर्स के अराउंड ये जो है वहीं पे चिपके रहते हैं। ऑन एन एवरेज फीमेल प्रोड्यूस 9 to 10 ऊथीशी ईच कंटेनिंग 14 to 16 एग्स। एक एवरेज में देखा जाए तो जो फीमेल है वो 9 से 10 ऊथेशी प्रोड्यूस करती है, और हर एक ऊथेशी में 14 से लेकर 16 एग्स प्रेजेंट होते हैं। The development of P. americana in Urotometabolous, meaning there is a development through the nymphal stage. The nymphs look very much like the adults। ये जो होते हैं निम्स यानी कि छोटे छोटे कॉकरोचेस हैं उनको निम्स कहते हैं। ये जो निम्स होते हैं ये एडल्ट्स की तरह ही देखने में लगते हैं। ये जो निम्स होते हैं वो ग्रो होके उनमें माउल्टिंग यानी उनमें चेंजेस चलते रहते हैं, और 13 टाइम चेंजेस के बाद में वो एक एडल्ट फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। द नेक्स्ट टू द लास्ट निम्फल स्टेज वॉज हैज़ विंग पैड्स, बट ओनली एडल्ट कॉकरोचेस हैव द विंग। जो निम्फल स्टेजेस की जो सबसे लास्ट स्टेज होती है उसमें क्या होता है, उसमें विंग पैड्स प्रेजेंट होते हैं कॉकरोचेस के, पर जो एडल्ट कॉकरोचेस होते हैं उनमें विंग्स पूरी तरीके से डेवलप होते हैं। ठीक है, तो एक बार स्ट्रक्चर इसका यहाँ पे देख लेते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच, तो पहला सिस्टम दिखाया उन्होंने मेल। तो मेल में आप देख सकते हो देयर इज़ अ पेयर ऑफ टेस्टीज, दिस इज अ फेलिक ग्लैंड, द स्मॉल ट्यूब्यूल्स लॉन्ग स्ट्रक्चर, दिस इज द लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, seminal vesicles is connected with the vas deferens, then the ejaculatory duct is present, right phaleromore, venter phaleromore, this is the anal cercis and the cradle site। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखिए स्पर्मेथीशिया, गोनोडोफाइसिस, vestibulum and genital chamber both comprises from the genital pouch। ovary, a pair of ovaries present, oviduct is present, common oviduct, vagina is present, this is the collateral glands। so this is the reproductive system of the cockroaches। many species of cockroaches are wild and are of no नॉन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस येट। जितने भी कॉकरोचेस होते हैं वो बहुत ही वाइल्ड होते हैं और उनकी कोई भी इकोनॉमिक अभी तक इम्पोर्टेंस नहीं देखी गई है। अ फ्यू स्पीशीज़ थ्राइव इन एंड अराउंड ह्यूमन हैबिटेट, कुछ स्पीशीज़ जो होती हैं वो ह्यूमन हैबिटेट में भी ये देखी जा सकती है। दे आर पेस्ट बिकॉज दे स्पॉइल फूड एंड कंटामिनेट इट। इनको पेस्ट की कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है क्योंकि ये जो है फूड को ख़राब करते हैं और कंटामिनेट करते हैं, गंदा करते हैं। बाई प्रोड्यूसिंग द एक्सक्रीटा, अपना एक्सक्रीटा
फूड्स में प्रोड्यूस करके उस फूड को ख़राब कर देते हैं। दे कैन ट्रांसमिट अ वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल डिजीज़ बाई कंटामिनेटिंग द फूड मटेरियल। इनके थ्रू जो है वह बहुत टाइप की बैक्टीरियल डिजीज़ जैसे कि टाइफाइड होती है वो कॉकरोचेस के थ्रू ही होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉकरोच। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं फिर से। जो कॉकरोचेस का जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें फ्यूज सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया जो होते हैं वो जॉइंट होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव्स के थ्रू ऑन वेंट्रल साइड में। 3 गैंग्लिया इनके थॉरैक्स रीजन में और 6 इनके एब्डोमेन रीजन में प्रेजेंट होते हैं। जो नर्वस सिस्टम होता है कॉकरोच का वो पूरे थ्रू आउट वो बॉडी जो स्प्रेड होता है। जो इनका हेड होता है उसमें छोटा थोड़ा सा एक नर्वस सिस्टम का जरा सा पार्ट होता है, जबकि जो पूरा नर्वस बाकी जो सिस्टम होता है वो इनके बेली पार्ट में प्रेजेंट होता है वेंट्रल साइड में। तो इसी वजह से जो है कॉकरोच का अगर हेड जो है कट भी जाता है तो वो कॉकरोच जो है 1 वीक तक जिंदा रह सकता है। इन द हेड रीजन द ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सुप्रा ईसोफिगल गैंग्लियन विच सप्लाइज नर्व टू एंटीना एंड कंपाउंड आइज। जो कॉकरोचेस होते हैं उनका जो ब्रेन होता है उसमें सुप्रा ईसोफिगल गैंग्लियंस प्रेजेंट होते हैं जो कि नर्व्स को एंटीना और कंपाउंड आइज तक स्प्रेड करते हैं। जो कॉकरोचेस होते हैं उनके जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं एंटीना, आइज, मैक्सिलरी पल्प्स, लेबियल पल्प्स, एनल हर्सी एक्सेट्रा। तो ये जो कंपाउंड आइज होती हैं वो उनके डॉर्सल सरफेस यानी हेड के डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं और हर एक जो आई होती है उसमें 2000 जो है हेक्सागोनल ओमेटिडिया प्रेजेंट होते हैं। ओमेटिडिया जो होते हैं कॉकरोच के ये वो ऑर्गन है जो कि बहुत सारी इमेजेस जो होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की उनको रिसीव करते हैं। जो कॉकरोचेस का जो विज़न होता है वो मोज़ाइक विज़न होता है जिसमें सेंसिटिविटी तो ज़्यादा होती है पर रेजोल्यूशन जो होता है वो कम होता है, यानी बहुत क्लियर नहीं दिख पाता, ब्लर्ड सी इमेज होती है। इसी वजह से वो इनके मोज़ाइक रीजन की वजह से ही जो कॉकरोचेस होते हैं दे हैव द नॉक्टर्नल विजन ऑल्सो, यानी कि दे कैन सी एट द नाइट ऑल्सो। तो दिस इज़ देयर नर्वस सिस्टम। और इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, कॉकरोचेस जो होते हैं वो डायोशियस होते हैं, यानी कि जो बोथ सेक्सेस होते हैं वो उनके वेल डेवलप्ड होते हैं। इनमें मतलब वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होती है जो कि लेटरल साइड में 4 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट्स में प्रेजेंट होती है। हर एक टेस्टिस जो होती है वो उसके थ्रू जो है वैस डिफरेंस ओपन होता है, मतलब वैस ओपरेंस उससे निकलता है, कंटिन्यू होता है, जो कि इजैकुलरी डक्ट में सेमिनल वेसिकल्स के थ्रू ओपन होता है। जो इजैकुलरी डक्ट होती है वो मेल गोनोपोर में ओपन होती है। मेल गोनोपोर जो है एनस के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। जो एक कैरेक्टरिस्टिक मशरूम शेप ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट विच फंक्शन एज एन एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। इनके 6 से लेकर 7 एब्डोमिनल सेगमेंट में एक मशरूम शेप का ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो कि एक एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, हेल्पिंग ग्लैंड है। द स्टर्नल जेनिटिलिया आर रिप्रेजेंटेड बाय मेल गोनोफाइसिस एंड फेलोमोर। जिनके एक्सटीरियर जेनिटिलिया होता है उसमें गोनोफोफाइसिस और फेलोमोर प्रेजेंट होते हैं। ये जो चिटेनियस इनकी एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं मेल गोनोपोर के अराउंड में। द स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन द सेमिनल वेसिकल एंड आर ग्लूड टुगेदर टू इन द फॉर्म ऑफ बंडल। जो स्पर्म्स होते हैं वो सेमिनल वेसिकल्स में प्रेजेंट होते हैं और एक दूसरे से चिपके रहते हैं बंडल फॉर्म में। उनको स्पर्मेटोफोर्स कहते हैं जो कि टाइम टू टाइम डिस्चार्ज होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें 2 लार्ज ओवरीज प्रेजेंट होती है जो कि लेटरल साइड में प्रेजेंट होती हैं 7 से लेकर 6 एब्डोमिनल सेगमेंट्स में। हर एक जो ओवरी होती है उसमें 8 ओवरियन ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि जिनमें कि डेवलपिंग ओवर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ओविडक्ट जो होता है ओवरी का वो मिला हुआ होता है, यूनाइट होता है एक सिंगल
मीडियन ओविडक्ट्स में, जो कि एक जेनाइटल चैम्बर में जाके ओपन होता है। वहाँ पे स्पर्मेथीशिया प्रेजेंट होते हैं जो कि 6 सेगमेंट में, जो कि जेनाइटल चैम्बर में जाके ओपन होते हैं। स्पर्म जो होते हैं यहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं, स्पर्मेटोफोर्स के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं और एग्स को फर्टिलाइज़ कर देते हैं। और फर्टिलाइज़ करने के बाद उन स्ट्रक्चर्स में एक कैप्सूल टाइप का उनके एनवलप फॉर्म कर लेते हैं, जिसे हम उथेशिया कहते हैं। उथेशिया जो होता है वो डार्क रेडिश और ब्लैकिश ब्राउन टाइप का कैप्सूल होता है। ये आपस में दे आर ड्रॉप्ड और ग्लूड टू सुटेबल सर, ये तो यहाँ पे ये तो या तो कहीं ड्रॉप कर दिए जाते हैं या तो उनको किसी सुटेबल सरफेस पे जाके ये चिपक जाते हैं, और वहाँ पे ही जहाँ स्पेशली जहाँ पे ज़्यादा ह्यूमिडिटी और फूड सोर्सेस होते हैं। फिर एक एवरेज में देखा जाए तो जो फीमेल होती है वो 9 से 10 उथेशिया प्रोड्यूस करती है, और हर एक उथेशिया जो है उसमें 14 से लेके 16 एग्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो डेवलपमेंट होता है यूरोमेटाबोलियस का, मीनिंग्स की इसका मतलब ये होता है कि इसमें निम्फल स्टेजेस आती हैं। निम्फल स्टेजेस जो होती हैं, जो लिम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एडल्ट्स की तरह ही देखने में लगते हैं, पर उनकी यानी आप कह लीजिए कि इसमें डेवलपमेंट होता है कॉकरोचेस का। जो निम्स होते हैं वो माउल्टिंग के थ्रू जो है ग्रो करते हैं 13 टाइम में, और 13 टाइम्स में चेंज होने के बाद में वो एडल्ट फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। जो लास्ट निम्फल स्टेजेस होती है उनमें विंग पैड्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो एडल्ट कॉकरोचेस होते हैं उनमें फुल्ली डेवलप्ड विंग्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जो स्पीशीज़ होती है कॉकरोचेस की वो वाइल्ड है, क्योंकि उनकी कोई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अभी तक नहीं देखी गई है। कुछ स्पीशीज़ जो होती हैं वो ह्यूमन हैबिटेट में भी पाई जाती हैं। इनको पेस्ट बोला जाता है क्योंकि ये हमारे खाने को गंदा करते हैं और उसको ख़राब करते हैं। कैसे? बाई प्रोड्यूसिंग देयर स्क्रीटा, जिसकी वजह से बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज़ेज़ होती हैं जो कि हमारे फूड मटेरियल को कंटामिनेट करती हैं। ठीक, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉकरोच। आई होप यू हैव अंडरस्टूड. In my next video, I will discuss the anatomy of frog. Till that time, write a short note on the nervous system and the reproductive system of cockroaches. This is your homework. Thank you.